lovely beautiful soul, Starseed Messenger 777 Tarot फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आप सभी के लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक तो हम अवश्य डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए, आज आप लोगों की रीडिंग करने के लिए सज धज के बैठ गए हैं हमारे प्यारे बाल गोपाल जी, और इनके प्रेजेंस में होने वाली है आज आप सबकी डिवाइन रीडिंग। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू दिस रीडिंग, क्योंकि सच में आज की रीडिंग बहुत 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 डिवाइन होने वाली है। मुझे वो एनर्जी फील हो रही है। बट एनीवे यस, तो बेसिकली आज का टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि हमारे प्यारे कान्हा जी आप सब से एक पर्सनल कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, और वही हम देखेंगे कि किस टॉपिक पर आज ये पर्सनल कन्वर्सेशन कान्हा जी करना चाहते हैं, जिस कन्वर्सेशन के लिए खास आप लोगों को बुलाया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस टॉपिक को हम चैनल करेंगे कि किस टॉपिक के ऊपर आज बात करना चाहते हैं, एंड उस टॉपिक के ऊपर क्या कन्वर्सेशन आपसे हमारे प्यारे कान्हा जी करना चाहते हैं, वो उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है। सो यस, एज यूजुअल, अगर आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग देखना है देन आपको इमेजेस चूज करके ये रीडिंग देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में आप देख लो, आपको पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प रखा हुआ है, एडेड है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको एक सेक्शन दिख जाएगा, इमेजेस रखा हुआ है उस सेक्शन में, जहां पर वीडियो को पॉज करके आराम से आप अपने लिए इमेज को चूज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जा सकते हो। वहां पर आपको सिलेक्टेड इमेज के साथ टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे। अगर एट ऑल आज आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है, देन आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करके भी ये रीडिंग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में ही है आपका डेट ऑफ बर्थ, आप देख लो। जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उस हिसाब से आप टाइम स्टैम्प को चूज कर लीजिएगा। ओके यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज देख सकते हो हमारे प्यारे बाल गोपाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं आप सबकी रीडिंग करने के लिए। भाई यहाँ पर सच धज के बैठ गए हैं, इनकी प्रेजेंस में होने वाली है आपकी रीडिंग, आप सबसे बात करने आए हैं। सो हाँ जी, देखेंगे आज यहाँ पर कि हमारे प्यारे कान्हा जी किस टॉपिक पर आप सबसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, आज बात करना चाहते हैं आज, और उस टॉपिक पर क्या बात करना चाहते हैं आज वो भी हम यहाँ पर चैनल करेंगे। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। शुरू करते हैं जी। हाँ जी चलो। सो थोड़ा सा ऐसे मैं आज शफलिंग करूंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्यारे बाल गोपाल जी बैठे हुए हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं टॉपिक चैनल करूंगी, ठीक है, कि किस टॉपिक पर आज हमारे प्यारे कान्हा जी आप सबसे बात करना चाहते हैं। ओके यस, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद हैं। जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए। थैंक यू कान्हा जी, प्लीज गाइड कर दीजिए किस टॉपिक पर आप हमारे ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव के साथ बात करना चाहते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू। चलिए जी,
सबसे पहला कार्ड आया है जस्टिस का, इफ यू कैन सी, जस्टिस का पहले सबसे पहला कार्ड आया है बाउंड्रीज। विल पावर, ओ बॉटम ऑफ द डेक है पीस का कार्ड। सो आज हमारे प्यारे कान्हा जी इस टॉपिक पर बात करेंगे आप सबसे कि जब हम अपना 100% किसी चीज में डालते हैं, विश्वास करते हैं कि हमारे साथ ईश्वर कभी भी इनजस्टिस नहीं करेंगे, जब हम अपने कर्मों पर फोकस करते हैं, हम डिटरमाइंड हो जाते हैं, हमारे बाउंड्री को हमारे कंफर्ट जोन को, हमारे बाउंड्री को जब टेस्ट किया जाता है तो हम कंफर्ट जोन से बाहर खुद को निकाल के इस जगह पर एफर्ट्स देते हैं, हार्ड वर्क देते हैं, तो क्या रिटर्न देखने को मिलता है, उस पर यहाँ पर बात होने वाली है। क्योंकि इस बात को लेकर मेरे ग्रुप नंबर ऐसा तो नहीं है कि इस बात को लेकर आप लोगों के मन में कोई डाउट है, डाउट होता तो ये रीडिंग आप नहीं देखते, लेकिन ऐसा भी है कि कभी कभार थक जाते हो, कभी कभार ये जानते हो कि कर्म का फल होता है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हम 100% किसी एरिया में देते हैं, 100% एफर्ट देते हैं, हार्डवर्क देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम खाली हाथ लौटेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब चीजें बहुत डिले होती हैं तो थोड़ा बहुत कभी कभार एग्जॉशन में हम डाउट करने लगते हैं, थोड़ा बहुत कभी कभार एग्जॉशन में हम गुस्सा करने लगते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं। तो आज हमारे प्यारे कान्हा जी इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि जब आप अपना बाउंड्री ना देखकर बस हार्डवर्क देते जाते हो, एफर्ट्स देते जाते हो, कभी कभार बहुत एग्जॉस्टेड हो जाते हो और आगे नहीं खुद को पुश किया जाता है, तब भी आप क्या करते हो, आप खुद को समझाते हो, सेल्फ मोटिवेट करते हो एंड खुद को पुश करते हो बियॉन्ड दैट लिमिट। हर एक इंसान का एक लिमिट होता है ना, हर एक इंसान का एक हम बोलते हैं ना कि एग्जॉशन का एक लिमिट होता है, टॉलरेंस का एक लिमिट होता है, बट आप उस लिमिट को क्रॉस करके एफर्ट जब देते हो, हार्डवर्क जब देते हो, तो उसका फल क्या मिलता है। जब आप अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रख के, लोग क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता, मैं बस इस बात में डिटरमाइंड हूँ, विल पावर है मेरे अंदर, आई कैन फाइट फॉर व्हाट आई वांट, एंड आप जब ये करते हो तो आपको क्या जस्टिस, क्या कुछ मिलता है, उस पर यहाँ पर कान्हा जी आज बात करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। Thank you so much. Okay. 4 of Swords. जब ऐसे हम एफर्ट्स लगाते हैं, जब ऐसे हम हार्डवर्क देते हैं, तो सबसे पहली बात तो है कान्हा जी पीस के साथ उन लोगों को ब्लेस करते हैं सही समय पर। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप किसी एक एरिया को लेकर सारी जिंदगी भर स्ट्रगल कर रहे हो, नहीं, नो। लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर चीज में वो डिटर्मिनेशन दिखाते हो, वो हर एक चीज को सरेंडर करते हो कि हाँ, अगर अभी मेरे इस पर्टिकुलर पाथ में स्ट्रगल चल रहा है तो शायद आपकी मर्जी से चल रही है, आप तो भगवान हो, आप तो ईश्वर हो। अगर आपको लग रहा है कि अभी स्ट्रगल चाहिए मुझे, तो शायद ये मेरे लिए अच्छा ही होगा, ये सरेंडर होता है। चलो, अगर ये मेरे लिए सही है देन इस पर हम इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, स्ट्रगल को हम एक्सेप्ट करते हैं, इस पर हम और भी एफर्ट्स लगाएंगे, और भी हार्डवर्क करेंगे, और भी डिटरमाइंड हो जाएंगे।
जब ऐसे किसी सिचुएशन को, किसी एरिया को, लाइफ के किसी एरिया को आप ऐसे देखते हो, तब वहां पर सारी जिंदगी स्ट्रगल नहीं होती है, क्योंकि उस एक्सेप्टेंस से आप अपने बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज कर देते हो। उस एक्सेप्टेंस से आप ईश्वर के चरणों में, हमारे प्यारे कान्हा जी के चरणों में सब कुछ समर्पण कर देते हो। ओके, सो सबसे पहली बात तो ऐसे जब सिचुएशन आप देखते हो, या फिर ऑलरेडी अगर आप देख रहे हो, रेजोनेट अगर आपके साथ कर रही है ये सिचुएशन, देन कान्हा जी आपसे कहना चाहते हैं पीस इज कमिंग, पीस इज प्रॉमिसिंग। सारी जिंदगी आप इस पर्टिकुलर एरिया में स्ट्रगल नहीं देख सकते। तो अगर आपको लग रहा है कि क्या सारी जिंदगी स्ट्रगल देखेंगे, नहीं, सारी जिंदगी नहीं स्ट्रगल देखोगे। शांति आ रही है, सुकून आ रही है, वो जो सुकून की नींद आप लेना चाहते हो, वो जो एक शांति, पीसफुल लाइफ आप लीड करना चाहते हो, यस दैट इट इज देयर। आपको सारी जिंदगी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ओके, हायरोफांट, ओ माय गॉड, ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के बारे में बात कर रहा है। जब ऐसे आप स्ट्रगल एंड एफर्ट्स लगाते हो तो और क्या देखते हो उस एरिया में, जितना ब्लेसिंग सोच के रखा है उससे कहीं ज्यादा, उससे बेहतर से बेहतरीन तरीके से ब्लेसिंग आपको मिलती है। जितना शायद सोच भी नहीं रहे हो अभी उस एरिया को लेकर, उतनी ब्लेसिंग्स आपके लिए रखा होगा। जब मिलेगा, जब जियोगे उन ब्लेसिंग्स को, तब जाकर पता चलेगा कि ओ माय गॉड, इतना कुछ ऐसे रखा था, मैंने तो सोचा भी नहीं था कभी। वाओ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सी, मैंने कहा कार्मिक अकाउंट्स बंद होना, ठीक है, सबसे बड़ी बात तो है कार्मिक अकाउंट बंद होते हैं, कार्मिक अकाउंट्स क्लोज होते हैं जब आप स्ट्रगल को एक्सेप्ट करते हो, और स्ट्रगल को एक्सेप्ट करके एग्जॉशन को, खुद के एग्जॉस्टेड वर्जन को समझाते हो कि नहीं, अभी हार नहीं मानना है, अभी तो बहुत आगे तक जाना है, क्योंकि मुझे पता है ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, कभी ना कभी तो जस्टिस जरूर मिलेगा। जब ये खुद को ऐसे समझा के आप एवरीडे एफर्ट्स देते हो, डिटरमाइंड रहते हो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को लेकर, जंग तो खत्म होना ही है वहां पर, जीत तो आपको मिलनी है वहां पर। कोई भी शक्ति नहीं है कि आपको रोक के रख सके, इन ब्लेसिंग्स तक ना पहुंचने दे सके, कोई शक्ति नहीं है यहाँ पर। वो कार्मिक अकाउंट्स जो है वो बंद होके रहेगा, ये स्ट्रगल एंड होके रहेगा, ये ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होके रहेगा उस पर्टिकुलर एरिया में। और भी देखते हैं और क्या कान्हा जी कहना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी आप ऐसे एफर्ट्स दे रहे हो, अगर ऐसे आप हार्डवर्क दे रहे हो, देन आपको कान्हा जी, आपके मन में जो भी क्वेश्चन अब तक चल रहा था, जो भी डाउट चल रही थी, जो भी कंफ्यूजन चल रहा था, आई होप कि यहाँ पर आपका कंफ्यूजन एंड होता है। और अगर एट ऑल आप कॉन्सिस्टेंट नहीं रह पाते हो अपने रूटीन में, या फिर जो भी काम आप करते हो उसमें, क्योंकि कभी कभार आपके अंदर इतना डाउट भर जाता है कि क्या कुछ भी एट ऑल बदलेगा हम, या फिर ऐसे ही हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या एट ऑल कुछ ऐसा होता है कि कर्मों का फल मिलता है, खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, कुछ क्या ऐसा होता है? यहाँ पर कान्हा जी क्या बोल रहे हैं कि ऑफकोर्स होता है, ये कहने की बात नहीं है। आप लिमिटलेसली मेहनत कर रहे हो, मैं दिखा रही हूं, आप लिमिटलेसली मेहनत कर रहे हो, जो कि मैंने बताया, लिमिट, जितना लिमिट तक आप जा सकते हो उससे ज्यादा जाकर आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स दिखा रहे हो, हार्डवर्क दिखा रहे हो। उन दिनों पर जब आप कि आपकी एग्जॉस्टेड वर्जन आपसे कहता है कि नहीं और नहीं हो रहा है, उस दिन भी आप उनको समझाकर अपना जो हिस्से का जो पार्ट है वो करते हो। अगर ऐसा आप करते हो, दिन कौन ही रोक सकता है आपको ब्लेसिंग्स हासिल करने में? कोई नहीं। डिवाइन टाइमिंग, इट्स जस्ट अबाउट डिवाइन टाइमिंग। कान्हा जी यहाँ पर कहना चाहते हैं, ये जिस तरीके से हार्डवर्क की बात यहाँ पर हो रही है, अगर आप ऑलरेडी दे रहे हो, इट्स जस्ट अबाउट डिवाइन टाइमिंग, टाइमिंग की बात है, इसके ऊपर बात नहीं हो रही है। ये क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए कि क्या एट ऑल मिलेगा, ये क्वेश्चन ही गलत है। आपके मन में अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्या एट ऑल हमें प्राप्त होगी ये चीजें जो हम ड्रीम कर रहे हैं, या फिर क्या एट ऑल हमें जस्टिस मिलेगा इस पर्टिकुलर एरिया में, क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन ही आपके मन में नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि कब मिलेगा, मतलब डिवाइन टाइमिंग के साथ मिलेगी। मिलेगा तो जरूर, ऑफ कोर्स मिलेगा। आपका जब डिवाइन टाइमिंग आएगा आपको जरूर प्राप्ति होगी,
ठीक है, जस्टिस आपको जरूर मिलेगा। सीक गाइडेंस। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो, स्पेशली भगवत गीता। आपको ना बहुत जरूरत है इसकी। आप भगवत गीता पढ़ो। आप भगवत गीता पढ़ोगे, आपके अंदर जो ऑलरेडी विजडम है ना, वो विजडम जागृत होने वाली है। जागृत होगी तो प्रैक्टिस में ला पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। मतलब मैं जो बोल रही हूँ वो आपको भी पता है। आप सुन रहे हो रीडिंग, आई एम सो ग्रेटफुल कि आप सुन रहे हो ये रीडिंग, थैंक यू सो मच। बट आपको सब कुछ पता है जो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, या फिर जो यहाँ पर मुझसे बुलवाया जा रहा है, वो सब कुछ आपको पता है। इट्स जस्ट दैट पता होने के बाद भी आप उन चीजों को प्रैक्टिस में नहीं रख पा रहे हो। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर स्पिरिचुअल किताबों के साथ कनेक्टेड हो जाओगे, एक बार नहीं, बार 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 रीड करना है। एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट बुक आप भगवत गीता कंप्लीट करो, फिर से शुरू से पाठ करो। आप इस तरीके से करोगे तो क्या होगा, आप जिंदगी में जो ये विजडम आपको पता है ना, इनको आप क्या कर पाओगे, प्रैक्टिस में डाल पाओगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि आप कॉन्सिस्टेंट रहते हो, आपकी एनर्जी थोड़ी बहुत अलाइंड होती है सक्सेस के साथ, या फिर जस्टिस के साथ, या फिर बेहतर पॉजिटिविटी के साथ। कुछ टाइम के लिए अलाइनमेंट होती है, उसके बाद फिर बिगड़ जाती है, और जब बिगड़ जाती है तो फिर से अलाइनमेंट करवाने में आपको बहुत समय लग जाता है। मतलब अगर 4 दिन में अगर अगर अलाइनमेंट हो रही है 4 घंटे के लिए, तो अलाइनमेंट बिगड़ रही है से फॉर 4 वीक्स के लिए, या फिर 4 महीनों के लिए, और फिर से 4 महीनों के बाद आप बहुत समझा के, बहुत कुछ ट्राई करके, बहुत सारे टैरो रीडिंग सुन के, ये करके वो करके, फिर से आप 4 घंटे के लिए अलाइन हो पा रहे हो। तो आप इसको कॉन्सिस्टेंट, इस अलाइनमेंट को कॉन्सिस्टेंट रखने के लिए आप स्पिरिचुअल बुक, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ा करें। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं यहां से आपके लिए क्या बोला जा रहा है। कम्युनिटी, ओ चूज योर फ्रेंड्स। जिन लोगों के साथ आप कनेक्टेड होते हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे दोस्त हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे फेवरेट कजिन हो, चाहे कोई भी हो, वो लोग आपको क्या वाइब्रेशन दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इस जर्नी के लिए। जस्ट बिकॉज आपको पता है कि ये खुद वुंडेड है, इसीलिए बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें करते हैं, या फिर ये बहुत ज्यादा मुझे डिमोटिवेट करते हैं, क्योंकि ये वुंडेड है। चलो आप समझ रहे हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा उनके एनर्जी रेडियस में आप रहोगे तो ये नेगेटिव एनर्जी भी ना कॉन्टेजियस होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, आप ज्यादा उनके एनर्जी रेडियस में रहोगे ना, आप कुछ टाइम बाद, कुछ देर बाद, कुछ वीक्स बाद आप क्या फील करने लगोगे कि यार एट ऑल क्या ही इज राइट यार, शी इज राइट यार, क्या एट ऑल जिंदगी में ये सब होता है, क्या एट ऑल सक्सेस मिलती है, क्या एट ऑल जस्टिस प्राप्त होती है, उसको तो नहीं हुआ, मुझे कैसे हो सकता है। सो फ्रेंड्स बोलो, कजिन्स बोलो, रिलेटिव्स बोलो, सोच समझ के चूज करना है, सोच समझ के। ठीक है, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफाइल, एंड बिलीव, भरोसा रखो अपने ऊपर, भरोसा रखो अपने कर्म के ऊपर, भरोसा रखो अपने हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स के ऊपर जो आप हर दिन लगा रहे हो, उस डिटर्मिनेशन के ऊपर, उस सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर भरोसा रखो। ये भरोसा ही आपके हार्ट चक्रा को ओपन रख सकता है, ये भरोसा ही आपको आप रिसीविंग एंड में रख सकता है। रिसीविंग एंड में रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। जब भरोसा नहीं करोगे तो रिसीविंग एंड में नहीं रह पाओगे, क्योंकि आप खुद ही एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो आफ्टर एवरी हार्ड वर्क कि क्या एट ऑल रिटर्न मुझे मिलेगा। इसका मतलब आप अभी भी अपने हार्ड वर्क को सही से पहचाना नहीं है। अगर पहचानते तो ये डाउट कभी नहीं आता।
और जब ये डाउट ही नहीं, जब पहचान जाओगे, जब भरोसा करोगे अपने हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स के ऊपर, तो ये डाउट आ ही नहीं सकता। और जब डाउट ही नहीं आ रहा है तो आप किस जगह पर, किस एनर्जी रेडियस में बैठ रहे हो? रिसीविंग एंड में बैठ रहे हो। सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ऐसे बोलते हैं ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, है ना, वही चीज यहां पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके विजुअलाइजेशन में, आपके इमेजिनेशन में, आपके वर्ड्स में, हर एक एक्शन में, हर एक बिहेवियर में जो आप क्रिएट करना चाहते हो अपने लिए, जो फ्यूचर आप क्रिएट करना चाहते हो, स्पेशली जिस एरिया के बारे में यहाँ पर कान्हा जी बात कर रहे हैं आप सबके साथ, ठीक है, उस एरिया में जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो वही विजुअलाइजेशन आपको रखनी है, वही इमेजिनेशन आपको रखने हैं। आईने में जब खुद को देख रहे हो, खुद को देखो कि आप उस पोजीशन में हो। अगर लव चाहिए, देन आईने में जब खुद को देख रहे हो तो देखो कि आप लव्ड हो, यू आर लवेबल, योर स्किन इज ब्यूटिफुल, योर हेयर इज ब्यूटिफुल, योर बॉडी इज ब्यूटिफुल, योर हाइट इज ब्यूटिफुल। ओके, सो जो आपको चाहिए जिस भी एरिया में, उसको विजुअलाइज एंड इमेजिनेशन में रखना शुरू कर दो। वही इमेजिनेशन में रखो, उसी चीज के ऊपर फोकस करो जो आप क्रिएट करना चाहते हो, जो आप सृष्टि क्रिएशन को क्रिएशन में देखना चाहते हो कि आपके लाइफ में, यस यू वांट दिस टू बी को क्रिएटेड। तो वही चीज आप अपनी इमेजिनेशन एंड वही चीज आप अपने विजुअलाइजेशन में देखो, राइट? हमारे प्यारे कान्हा जी ये कहना चाहते हैं, जिस तरीके का जस्टिस आपको चाहिए इस पर्टिकुलर आपके हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स के रिटर्न में, रेसिप्रोकेशन में, किस तरीके का जस्टिस आपको चाहिए वही इमेजिनेशन में रखो प्लीज। ये नहीं रखना है कि अगर कितना स्ट्रगल है, अच्छा इतना स्ट्रगल है, एट ऑल अगर मुझे फेलियर मिल गया, तो एट ऑल अगर जो हम जिस पर हम काम करें वो एट ऑल नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? ये आपकी इमेजिनेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर एट ऑल ये पर्टिकुलर एग्जाम हम क्रैक नहीं हमने किया तो फिर हम क्या करेंगे? ये आपका इमेजिनेशन नहीं होना चाहिए। ये बिजनेस अगर सही से नहीं चला तो फिर हम उसके बाद क्या करेंगे? प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है? ये इमेजिनेशन में नहीं आना चाहिए। इमेजिनेशन में तो सिर्फ और सिर्फ ये आना चाहिए कि ये होने के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, ये होने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद सबसे पहला चीज हम क्या करेंगे, उन पैसों से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इमेजिनेशन होना चाहिए। ओके, चलिए और भी देखते हैं यहां से भी जो भी कान्हा जी मेरे ग्रुप नंबर 1 के साथ 1 को कहना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू। एंशिएंट विजडम अंडरस्टैंडिंग। सी, मैंने कहा कि आपके अंदर ऑलरेडी विजडम है, बस आप उन विजडम को प्रैक्टिस में नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है? आपके अंदर नॉलेज तो है लेकिन वो विजडम में नहीं बदल रहा है। नॉलेज मतलब जो भी हम यहाँ पर बातचीत हो रही है वो ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं पता है कि ऐसा ही होता है, चीजें ऐसी ही होती हैं, आपको सब कुछ पता है, लेकिन ये विजडम नहीं बदल पा रहा। विजडम मतलब क्या है? नॉलेज भी रहना और उस नॉलेज को सही तरीके से प्रैक्टिस कैसे किया जाता है डे टू डे लाइफ में, वो भी जानना। जब हम दोनों ही कर पाते हैं तो ही उसको बोलते हैं वाइज पर्सन। विजडम रहना उस पर्सन के अंदर, हम बोलते हैं कि उस पर्सन के अंदर बहुत विजडम है। क्यों बोलते हैं? वो पर्सन नॉलेजेबल भी है और उस नॉलेज को वो प्रैक्टिस भी करता है। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ ज्ञान रख के बैठे हुए, नहीं, एक्शन में कुछ और दिखा रहे हैं, नहीं, एक्शन एंड ज्ञान अलाइंड है। और इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? आपको स्पिरिचुअल किताबें पढ़ने की बहुत जरूरत है। ये मैं नहीं बोल रही, ये हमारे प्यारे कान्हा जी बोल रहे हैं, ठीक है ना? सो भगवत गीता पाठ क्या करो, साई सच्चरित्र आप पढ़ सकते हो, ठीक है, रीड कर सकते हो।
ओ माय गॉड, अगेन और एक कार्ड से आपको बताया जा रहा है, कम्युनिटी का कार्ड है, पर्सनल और प्रोफेशनल कनेक्शंस। कैसे कनेक्शंस आप पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बना रहे हो, वो बहुत कनेक्शन, देखो बातचीत सबके साथ आप कर सकते हो, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कितना आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो उस पर्सन के साथ, वो बात है। जैसे कि बहुत टाइम पहले मैंने एक रीडिंग किया था, मुझे बहुत उस टॉपिक पर्टिकुलर, वो टॉपिक तो याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए मैंने एक एनर्जी चैनल किया था कि अगर बहुत जल्दी आप फिजिकली इंटीमेट हो जाते हो किसी के साथ, तो ये जो ऐसे जो एनर्जी एक्सचेंज है ना, ये इस पर थोड़ा सा आपको गौर करना है, फोकस करना है, ठीक है? क्योंकि कनेक्शन मेंटेन करना, एज इन बातचीत करना, हाई हेलो करना, वो अलग बात है, लेकिन एक्सेस लेवल पर जब किसी के साथ आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो बंदा कैसा है, वो पर्सन कैसी एनर्जी मेंटेन करती है, किस तरीके की एनर्जीज मेंटेन करते हैं वो पर्सन, क्योंकि वहां पर एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, आपकी एनर्जी भी जा रही है, उनकी एनर्जी आप ले रहे हो। किसके साथ बात कर रहे हो, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके रेसिप्रोकेशन रिवॉर्ड को डिले करता है, अफेक्ट करता है। ओके, चलिए लास्टली यहां से श्री कृष्ण कार्ड से देखेंगे, कुछ वाइल्ड कार्ड्स ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। Time to move on, follow the path destined for you, move on, do not stop or look back, the desired change will come। See, कान्हा जी क्या बोल रहे हैं कि जिसको चूज किया है, जिस पाथ को चूज किया है, उस पाथ को डेस्टाइन्ड पाथ मानकर आगे बढ़ो, पीछे मत देखो, कंफ्यूज मत हो जाओ, खुद को रोको मत, कोई और अगर रोक रहा है वो सुनो मत, आगे बढ़ते चले जाओ, इसी हार्ड वर्क के साथ, इसी एफर्ट्स के साथ, इसी विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते चले जाओ। कैसा जस्टिस मिलेगा? डिजायर चेंज, जो चेंज आपको चाहिए इस पर्टिकुलर पाथ से, वही चेंज आपको मिलेगा, वही डिजायर चेंज। लेकिन उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? उसके लिए आपको इस पाथ को डिस्टाइन्ड मानना है। क्या ये पाथ डिस्टाइन्ड है मेरे लिए? ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक स्टेटमेंट खुद को बोलना है हर रोज, यही पाथ मेरे लिए डिस्टाइन्ड है, यही पाथ मेरे लिए डिस्टाइन्ड है। There is nothing called this is right, that is right for you. You are an unlimited source of energy. आप सोर्स से आए हो, सोर्स अगर मैजिकल है, आप भी मैजिकल हो, क्योंकि आप इनके क्रिएशन हो। तो बात अगर ऐसी है, then the question should not be like ये मेरे लिए सही है, क्या वो मेरे लिए सही है? आपके लिए तो सब कुछ सही है। और ये चीज खुद को बस आपको याद दिलाना है कि yes, this is my destined path, I've got it। इसमें तो मैं डिजायर चेंज लाके रहूंगा या फिर लाके रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है दिस इज destined path for me। नहीं तो मैं चूज ही क्यों करती। चलिए और भी देखते हैं। Let your inner beauty shine. Inner beauty is commendable, brings love and satisfaction. True beauty lies in the soul. Already यहाँ पर मैंने एक चीज आप लोगों को बताया, जब आप खुद को आईने में देख रहे हो, क्या देख रहे हो खुद में, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। अपने ही नजरों में खुद को शाइन करवाओ। बहुत ही जरूरी है ये चीज आपकी इस सक्सेस जर्नी के लिए। अपने ही नजरों में खुद को और ज्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से देखो, खुद के स्किन को बेस्ट स्किन मानना शुरू कर दो, खुद के हाइट को बेस्ट हाइट मानना शुरू कर दो, खुद से प्यार करना शुरू कर दो। लोग बहुत कुछ कहेंगे, बीइंग ऑनेस्ट, माय ग्रुप नंबर 1, लोग बोलेंगे कि अरे तुम्हारा जो हाइट है ना वही प्रॉब्लम है, तुम्हारी जो बॉडी शेप है ना वही प्रॉब्लम है, जो फिजिक है ना वही प्रॉब्लम है, जो फिगर है ना वही प्रॉब्लम है, तुम्हारा स्किन कलर उतना ज्यादा ब्राइट नहीं है ना, इसीलिए लोग बहुत कुछ बोलेंगे। और नॉट ओनली अबाउट लुक्स, अबाउट योर केपेबिलिटीज, कि तुम ये बात छोड़ दो, तुम्हारे अंदर वो केपेबिलिटी नहीं है, तुम क्यों नहीं मान लेते। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो सिर्फ एक अलग
शूज पहन के आपको ये सब बोल रहे हैं। आपके शूज उनके पास नहीं हैं, आपके शूज में वो नहीं है, आपकी जिंदगी हर रोज वो नहीं जी रहे हैं। आप में जो आग है, जो पैशन है, जिस पैशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, उनको पता तक नहीं है। उनको वही पता है जितना वो देख रहे, और कितना ही लोग देख पाते हैं। मैं टैरो के लिए कितना पैशनेट हूं, आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हो। 100% थोड़ी ना आप बता सकते हो, कभी नहीं बता सकते। कैसे बता सकते हो? ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरी मम्मी, मेरे पापा भी नहीं बता सकते कि मैं टैरो को लेकर कितना पैशनेट हूं। नो वन कैन डू दैट, सिर्फ ईश्वर के अलावा, ऑफ कोर्स। तो ये बात है, यहाँ पर कौन क्या बोल रहा है उसके ऊपर खुद को जज मत किया करो। नॉट ओनली खुद को, बट खुद के जर्नी को जज मत किया करो, ये रॉन्ग है। बहुत लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आप क्या हो आपको पता है ना। खुद के नजरों में वो दिखाओ जो आप असल में हो, जो सही है। दूसरे क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होकर खुद को मत देखा करो, वो गलत है। Oh my God. And last card, see, patience. All your actions will be rewarded. Love will follow. Have patience. आपको क्या बोला जा रहा है? आप जो भी एक्शन दे रहे हो, जो भी हार्ड वर्क एफर्ट्स पुट कर रहे हो, वो हर एक हार्ड वर्क एंड एफर्ट रिवॉर्डेड होगा, रेसिप्रोकेटेड होगा। आपको बस थोड़ा सा क्या करना है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपको थोड़ा सा धीरज रखना है, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग के साथ ही सब कुछ हो तो ही बेहतर है। डिवाइन टाइमिंग तक पहुंचाते पहुंचाते वो डिवाइन ऑर्डर के साथ ही आपको पहुंचाएंगे, क्योंकि उनके भी बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं आपको लेकर। भरोसा रखो, वो प्लान आपके प्लान से भी बेहतर है। बस इतना समझ लो कि ये जहां पर भी आप एफर्ट्स दे रहे हो, वो एफर्ट, वो हार्डवर्क रेसिप्रोकेटेड तो जरूर होगा, जरूर होगा। इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, थोड़ा सा आपको भरोसा रखना है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लो, जो मैं कंटिन्यूसली कन्वे कर रही थी, गीता, द एब्सोल्यूट ट्रुथ। सो से आपको बार बार यहाँ पर दोनों कार्ड, सॉरी तीनों कार्ड से, यहाँ पर एक सीक गाइडेंस का कार्ड आया था, तब भी मैंने बताया था, मतलब मैंने कन्वे किया था। एंशिएंट विजडम का कार्ड आया था, तब भी मैंने कन्वे किया था। और यहाँ पर एक डायरेक्ट कार्ड आ गया, गीता द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो तीनों कार्ड से कंफर्म किया जा रहा है कि अगर आप भगवत गीता नहीं पाठ करते हो, या फिर कभी किया ही नहीं है, शुरू कर दो, भगवत गीता पाठ करना शुरू कर दो। आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, आपके लाइफ अगर बहुत मेसअप तरीके से चलती है, मतलब अलाइनमेंट की कोशिश आप करो लेकिन अलाइन आप हो नहीं पा रहे हो, सब कुछ सही हो जाएगा, आप अलाइनमेंट में आ जाओगे। सिंपल है, गीता पाठ किया करो, ठीक है ना, भगवत गीता। सो एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को, हमारे प्यारे कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hello, my lovely beautiful group number 2. Welcome to your beautiful reading. रीडिंग तो ऑफकोर्स शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए यहाँ पर हमारे प्यारे बाल गोपाल जी सज धज के आज बैठ गए हैं आप सबके साथ बात करने के लिए, आप सबकी रीडिंग करने के लिए। सो उनके प्रेजेंस में ही आज होने वाली है आपके लिए डिवाइन रीडिंग, और देखेंगे कि हमारे प्यारे कान्हा जी आप सबसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, और वो किस टॉपिक पर ये कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। सबसे पहले वो टॉपिक हम यहाँ पर चैनल करेंगे। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड ऑफ कोर्स व्हाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। किस टॉपिक पर कान्हा जी आप मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव के साथ बात करना चाहते हैं आज? थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू।
ओके, एनिमल्स। हम्म। ट्रैवल। फ्रेंडशिप। और बॉटम ऑफ द डेक है टैलेंट। ओ, बेसिकली कान्हा जी आपको आज उनके प्लानिंग के बारे में बताना चाहते हैं। आपकी जिंदगी को लेकर उन्होंने क्या प्लान करके रखा है वो आज आपको बताने जा रहे हैं। बेसिकली ये कार्ड्स क्या बता रहा है मैं बता देती हूँ। आपके दोस्त इतने कम क्यों रहे हैं? कभी कभार अगर आपके मन में ये सवाल आते हैं ना कि क्यों हमारे लाइफ में दोस्त कम है, क्यों कोई दोस्त नहीं होता है मेरे जिंदगी में, क्यों औरों की जिंदगी में कितने सच्चे कितने अच्छे दोस्त हैं, मेरे जिंदगी में क्यों इतना डिफिकल्टी होता है किसी के साथ दोस्ती करने में। अगर दोस्ती हो भी जाती है कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद कुछ ना कुछ तो बिगड़ जाता है, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि दोस्ती टूट जाती है। हमेशा ही मुझे अकेला क्यों रखा गया है जिंदगी में? नॉट ओनली दोस्ती बट प्यार में भी जब हम आगे बढ़ते हैं हमेशा गलत लोगों को अट्रैक्ट किया है, या फिर हमेशा से ही कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, ब्रेकअप हो गया है, या फिर हमेशा ज्यादातर मुझे नॉट ओनली कजिन्स के साथ भी नहीं, दोस्तों के साथ भी नहीं, पार्टनर्स के साथ भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा टाइम अकेला रखा गया है। एनिमल्स, बर्ड्स एंड बेबीज लाइक किड्स, बच्चे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं आपकी तरफ, काफी ज्यादा, ये एक साइन है। ओके, एनिमल्स बोलो, बर्ड्स बोलो, यहाँ तक कि इंसेक्ट्स भी बोलो। सपोज 5 लोग एक रूम में बैठे हुए हैं, कहीं से तो कोई इंसेक्ट उड़ के आया है और आप ही के पास आया है। 5 लोग बैठे हुए लेकिन किसी के पास नहीं जाता है, आप ही के पास आता है। सो आपके ऑरा ना ऐसे बेजुबानों को अट्रैक्ट करती हैं, ये तो एक है ही। अदर देन दैट ये जो सवाल आपके मन में हमेशा आता है ना कि क्यों ऐसा होता आया है आपके साथ, क्यों ऐसा होता आया है कि आपकी जिंदगी औरों की तरह नहीं है। आपकी जिंदगी में डिलेज भी बहुत ज्यादा होते हैं। आपकी जिंदगी मतलब एक काम आप करने जाओ तो 10 बार फेलियर देखना पड़ता है, उसके बाद जाकर कोई काम होता है। ठीक है, टैलेंटेड बहुत हो, मल्टी टैलेंटेड हो, मतलब आपको अगर किसी ने कह दिया कि आज तुम कुकिंग करोगे, कुकिंग कभी आपने नहीं किया, ठीक है, आपको बस ऐसे ही बता रहा है वो पर्सन कि ऐसे इसके बाद ये देना है, उसके बाद वो देना है, ऐसे कर लो बन जाएगा ये पर्टिकुलर डिश। आपने वही किया और बहुत अच्छा बना। आपको ड्राइंग नहीं आती है लेकिन सपोज कोई पर्सन आकर आपको बता रहा है कि अच्छा ऐसे 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 दिखा रहा है, तो तुरंत ही देख कर ही आप सीख जाते हो चीजों को। एज इफ पास्ट लाइफ टाइम में बहुत सारी चीजें, नॉट ओनली एक लाइफ टाइम बट पास्ट बहुत सारे लाइफ टाइम से आपने बहुत सारे टैलेंट्स को गेन किया है, बहुत सारे टैलेंट्स के ऊपर आपने काम किया है। ऐसे ही गॉड गिफ्टेड टैलेंट लोग बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना गॉड गिफ्टेड टैलेंट है आपके अंदर, ऐसे गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स बहुत सारे हैं। बहुत कुछ आपने सीखा नहीं है लेकिन आपको आता है करना, और लोग बोलते हैं कि अरे तुम बहुत ब्लेस्ड हो, तुम गॉड गिफ्टेड हो। इट्स जस्ट दैट कि बहुत सारे लाइफ टाइम्स में इन टैलेंट्स के ऊपर आपने काम किया है, इसीलिए अभी इस जन्म में ये गॉड गिफ्टेड लग रहा है। ठीक है, ऑफ कोर्स गॉड गिफ्टेड तो है ही, लेकिन इसके ऊपर काम भी करना पड़ा आपको पास्ट लाइफ टाइम में। ठीक है, तो ये जो सवाल आपके मन में आते हैं ना कि क्यों आपकी जिंदगी इतनी अलग है, क्यों हमेशा डिले होता रहता है, क्यों एक चीज नॉर्मली इसमें सिंपली नहीं मिलती है, हमेशा सब कुछ घुमा के दिया जाता है आपको, बहुत इंतजार करवाया जाता है आपको, कोई दोस्त नहीं है आपकी जिंदगी में, कोई भी आपको आप हो बहुत इनोसेंट लेकिन लोग समझते हैं कि आप बहुत इगोइस्टिक हो, आप बहुत एटीट्यूड रखते हो। ओके, ऐसे ऐसे एजम्पशंस कर लेते हैं लोग और आपसे बात ही नहीं करते हैं, आगे ही नहीं बढ़ते हैं आपके साथ, चाहे रिलेशनशिप बोलो, चाहे फ्रेंडशिप बोलो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स खो दिया है आपने, पार्टनर खो दिया है आपने, तो ये हमेशा से आपके मन में क्वेश्चन रहा है, अभी भी है कहीं ना कहीं। तो इसके ऊपर आज कान्हा जी आप सबसे बात करना चाहते हैं कि बेसिकली कान्हा जी, ये जो ट्रैवल का कार्ड आया है ना, ये कार्ड आपको क्या बता रहा है कि कान्हा जी आपको कहाँ से कहाँ ट्रैवल करवा रहे हैं।
वो स्टोरी आज कान्हा जी आपको यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं। आर यू रेडी? चलिए देखते हैं कान्हा जी का क्या प्लान है आप सबको लेकर। कहां से कहां ट्रैवल करवा रहे हैं कान्हा जी। For my divine group number 2 collective, thank you. Oh my God, डेथ का कार्ड आया है सबसे पहले ही। डेथ, 3 of Wands, Four of Wheels, wow, and bottom of the deck has 7 of Wheels. एक के बाद एक के बाद एक जो प्लानिंग है, डिवाइन प्लानिंग है कान्हा जी के आपको लेकर, आपकी जिंदगी को लेकर, वो एक के बाद एक रिवील होने वाला है। कुछ देखा ही नहीं आपने, ये तो सब कुछ प्रोसेसिंग में है। जब जियोगे तो क्या ही बोलोगे। मतलब डेथ के कार्ड से शुरू करते हैं। ऐसे होता है ना, सब कुछ रिसेट किया जा रहा है आपके जिंदगी में, आपको इस प्लानिंग के साथ अलाइन करने के लिए। आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ आपको मिलेगा तभी जब आप अलाइन हो जाओगे उसके साथ। सबसे बड़ी बात तो है कि ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप जाने वाले हो। अंदर से भी, मेटेरियलिस्टिकली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। लाइफ के हर एक साइड से आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। कान्हा जी का ये प्लान है आपको लेकर। चाहे फाइनेंशियली बोल लो, चाहे करियर वाइज बोल लो, ट्रांसफॉर्मेशन ही ट्रांसफॉर्मेशन है। सब कुछ बदलने वाला है। आप एक अलग जिंदगी, आप एक न्यू यू बनने वाले हो। ये कान्हा जी का प्लान है आपको लेकर। आपने जो जिंदगी जिया है, जो देखा है अब तक, आगे नहीं देखोगे, वो सब कुछ बदल जाएगा। आप बहुत ह्यूज कुछ करने के लिए आए हो, कुछ ऐसा जिसके वजह से आपको सिर्फ आपके लोकेलिटी के लोग नहीं जानेंगे, जिसके लिए देशों में, विदेशों में आप जाने जाओगे। देश से, विदेश से आप लोग आएंगे आपसे कांटेक्ट करने के लिए। आप जो काम करोगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके लोकेलिटी में फेमस नहीं रहेगा, दूर दूर के जगहों पर भी फेमस रहेगा। आपकी सक्सेस स्टोरी लोगों को इंस्पायर करेगा। आपके जाने के बाद कुछ ऐसा आपसे कान्हा जी इस जन्म में करवाना चाहते हैं कि आपके जाने के बाद बहुत समय तक, बहुत सालों तक लोग आपके काम के बारे में बात करें। एक लेगेसी जैसे कि आप छोड़ के जाने वाले हो। वाओ, ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, ये कार्ड बेसिकली यही कह रहा है कि कुछ देखा ही नहीं है आपने। आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी जिंदगी में एक ऐसा समय आने वाला है जब आप बहुत ट्रैवल करोगे। किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जी है, आई डोंट नो आप लोग शंखनाद सुन पा रहे हो या नहीं। अगर सुन पा रहे हो तो दिस इज योर कंफर्मेशन कि अगर आप लोग करंटली जिस भी जगह पर हो, आप इन फ्यूचर उस जगह पर नहीं रहोगे। यहाँ तक कि आपकी जगह भी बदल जाएगी। अब्रॉड में रहने वाले हो या फिर कहीं और जाकर आप सेटल होने वाले हो, फेमस होने वाले हो, बहुत तक ट्रैवल करने वाले हो। मतलब बहुत जगहों पर जाकर आप लोगों को इंस्पायर करोगे। आपके काम की वजह से आपको बहुत इंटरनेशनल ट्रैवल्स करने पड़ेंगे। कान्हा जी के तो ये प्लान है आपको लेकर। और आप सोच रहे हो कि क्यों आपके दोस्त नहीं है, क्योंकि दोस्त नहीं हो सकते भाई आपके। आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो सकते। आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे तो ये काम इस जन्म में भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ये आप नहीं बन पाओगे। और शायद ये बनने के लिए आप काफी समय से, काफी लाइफ टाइम से कोशिश कर रहे हो और नहीं हो पा रहा है। इस जन्म में आपको होना है, ये बनना है आपको।
ये फेमस, ये नेम एंड फेम हासिल करना है आपको, ये पर्पस आपको फुलफिल करना है, लोगों के लिए कुछ करके जाना है, सोसाइटी के लिए कुछ करके जाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट तो ये है ही कि देशों से विदेशों से लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, आपसे काम करवाना चाह रहे हैं, आप उनको इंस्पायर कर रहे हो, ये आपके लिए प्लानिंग है कान्हा जी के। तो कैसे ही हो सकता है कि अगर आप दोस्तों के बीच में आ गए, अगर आप बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के बीच में आ गए, तो इस जन्म में भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, भड़ के फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके जिंदगी को लेकर ये प्लानिंग है। आपके जिंदगी में, आपके फिनेंशियल एरिया में भड़ के स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी कान्हा जी देना चाहते हैं, ब्लेस करना चाहते हैं। अगर फिनेंशियल क्रंच अभी देख रहे हो, अगर फिनेंशियली आप काफी ज्यादा डेट्स में हो, लोन्स में हो, और कभी कभार सोचते हो कि क्या एट ऑल फिनेंशियल ब्लेसिंग्स हमें मिलेगा, कभी एट ऑल फिनेंशियली हम इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, डिपेंडेंसी से हम हट पाएंगे। नॉट ओनली इंडिपेंडेंट बट फिनेंशियल स्टेबिलिटी में आप आने वाले हो, फिनेंशियल सिक्योरिटी में आप आने वाले हो, बहुत सेविंग्स आपके जिंदगी में आप देखने वाले हो, बैंक बैलेंस देखते हो आप खुश हो जाओगे। बट क्यों ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको दिया जा रहा है? क्योंकि कान्हा जी को पता है आप ही कर पाओगे, आप ही उन फिनेंसेस से दूसरों की मदद कर पाओगे, उन फिनेंसेस से आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे, डोनेट कर पाओगे, नीडी लोगों की मदद कर पाओगे, आप ही से हो पाएगा। तो कान्हा जी के ये प्लान्स हैं आपको लेकर। और भी देखते हैं क्या आ रहा है यहां से भी। आपकी जिंदगी कंप्लीटली बदलने वाली है। ओ माय गॉड, सी ये जो अटैचमेंट का कार्ड है ना, ये कार्ड इलास्ट्रेशन देखोगे तो पता चलेगा इस कार्ड में बहुत बहुत पैसे हैं, बहुत ऑर्डर्स हैं, एज इफ ये पर्सन कोई बिजनेस कर रही हैं, ओके, और बिजनेस में बहुत मुनाफा हो रहा है, बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं, एंड शी इज गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ गोल्ड, लॉट ऑफ पर्ल्स, ठीक है, न्यू ब्रांडेड शूज, न्यू ब्रांडेड कपड़े। कान्हा जी के तो ये प्लान है, आपको वहां पर पहुंचाने का प्लान है, क्योंकि कान्हा जी को पता है कि आप सेल्फिश नहीं हो। कान्हा जी को पता है आपको कान्हा जी देंगे तो आपसे बहुत और लोगों की भी मदद होगी। कान्हा जी के प्लान्स ये हैं आपको लेकर। लेकिन अगर दोस्त होते, अगर दूसरे लोगों की तरह एक अलग क्राउडी सोशल लाइफ आपकी भी होती, तो आप उसमें ही फंस जाते। आप ये बनने की कोशिश नहीं करते जो बनने की कोशिश आप आज कर रहे हो। कान्हा जी आपके जिंदगी में यहां से यहां तक, मतलब जो आप जिस जिंदगी को आप जी रहे हो वहां से यहां तक कान्हा जी आपको लेकर आना चाहते हैं। ये कान्हा जी के प्लानिंग है आपको लेकर। खुद का घर, एक खुद का घर ताकि आप बना सको, खुद के नाम पे, वो भी खुद के पैसों पे। आई डोंट नो खुद के नाम पे या नहीं, खुद के पैसों से, ये मैं बताने की कोशिश कर रही थी। खुद के पैसों से आप ये घर खरीद सको, ताकि ये कान्हा जी के प्लान्स हैं आपको लेकर। कान्हा जी आपको ये सक्सेस देना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं यू डिजर्व इट। जो बहुत सारे पास्ट लाइफ टाइम से आप करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारे पास्ट लाइफ टाइम से ये हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, सो यू डिजर्व इट। चलिए और भी देखते हैं और क्या प्लान्स हैं कान्हा जी के आपको लेकर। अटैचमेंट, लैक से अबांडेंस की जर्नी कान्हा जी ये तय करवाएंगे आपसे। ये भी कार्ड अटैचमेंट का कार्ड है, और देखो ये भी कार्ड अटैचमेंट का कार्ड है। व्हाट अ ब्यूटीफुल, ये कार्ड शो कर रहा है कोई लैक में है, कोई अबांडेंस में जाना चाहता है, कोई खुद के ट्रू सेल्फ में, ट्रू पावर में, जहां पर हर एक इच्छा की पूर्ति है, उस पर्टिकुलर रियलिटी को क्रिएट करने की कोई कोशिश करे लेकिन कर नहीं पा रहा है। और यहाँ पर ये इस अटैचमेंट कार्ड में देखो कंप्लीटली वो रियलिटी में ये पर्सन जी रही है।
सो यहां से यहां तक की जर्नी कान्हा जी तय कराने वाले हैं आपसे। ये बेसिकली प्लानिंग कान्हा जी के हैं। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, एक सुकून भरी जिंदगी, एक सुकून भरी जिंदगी जो बहुत पास्ट बहुत सारे लाइफ टाइम्स से आप ये डिजायर कर रहे हो और इसके लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हो। पास्ट बहुत सारे लाइफ टाइम से आप ये मेहनत कर रहे हो, पास्ट बहुत सारे लाइफ टाइम से ये आप कोशिश कर रहे हो ये सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए, लेकिन ये आपको मिल नहीं रही है। इस जन्म में आपको मिलने वाली है। यही कान्हा जी के प्लान्स हैं। ऑल्सो मुझे अच्छा और एक कार्ड मैं निकालू, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। The thinking woman. This is the card. एक ऐसा व्यक्ति आपको बनाने की कोशिश चल रही है यहाँ पर, जिनकी बातों को लोग सुने, जिनकी बातों से लोग इंस्पायर हो जाए, जिनकी स्टोरी से लोग इंस्पायर हो जाए, जिनको लोग आकर कहें कि तुम बहुत खुश रहो, जो बहुत ब्लेसिंग्स को गेन करे, ब्लेसिंग्स को कमाए, जिनके बारे में पॉजिटिव चर्चा हो, जो आपके जाने के बाद भी आपको ऐसा एक इंसान बनाने की जर्नी चल रही है। एक चीज मैं बता दूं, ये जो भी आपको कान्हा जी के प्लानिंग में ये जो भी है, जो भी फिनेंशियल ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं कान्हा जी के प्लानिंग में जो ऑलरेडी है, इस पर्टिकुलर ब्लेसिंग्स को आपको बहुत ध्यान से रखना है। ध्यान से एज इन रिमेंबर दिस कि ये ब्लेसिंग सिर्फ आप इंजॉय करो इसके लिए आपको नहीं मिल रही है, आपको दिया जा रहा है क्योंकि कान्हा जी को पता है कि आप सेल्फिश तरीके से सब कुछ अपने पास नहीं जकड़ पकड़ के रखोगे। इनमें से बहुत सारा अमाउंट आप डोनेट करोगे, बहुत सारे अमाउंट से आप कभी किसी मंथ में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को चूज करके उनकी ट्रीटमेंट कराओगे, कभी किसी मंथ में किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को चूज करके उनको महीने भर का खाना, जो रॉ इंग्रेडिएंट्स होती हैं, जो राशन होती है, वो आप खरीद के दोगे। कान्हा जी को पता है आप ये करोगे, इसीलिए कान्हा जी आपको फिनेंशियल अबांडेंस गिफ्ट करने वाले हैं। ये प्लानिंग कान्हा जी के हैं। तो फिनेंशियल अबांडेंस पाने के बाद सब कुछ अपने पास रखने की कोशिश कभी मत करना। जो दे सकते हैं वो छीन के लेके भी जा सकते हैं, रिमेंबर दैट। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं यहां से। Okay. Communication of all kinds. आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करना, ये भी इनके प्लानिंग का एक हिस्सा है। जैसे कि कोई यहाँ पर बहुत फेमस सिंगर होने वाले हैं, कोई यहाँ पर बहुत फेमस कोई इन्फ्लुएंसर होने वाले हैं, कोई फेमस साइकोलॉजिस्ट होने वाले हैं। कुछ तो ऐसा काम आप करने वाले हो जिसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत जरूरत है, एंड आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से और भी ज्यादा फेमस आप हो जाओगे। आपके बातों को ना लोग बहुत सुनने वाले हैं, बहुत मानने वाले हैं। नॉट ओनली दिस, बट किसी किसी के लिए ऐसी भी बात है कि आपको एक ऐसा पोजीशन दिया जाएगा जिस पोजीशन में बैठकर आपके एक ऑर्डर बहुत मायने रखेगा, आपका एक साइन बहुत मायने रखेगा। किसी किसी के लिए टीचर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हो, टीचर प्रोफेसर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, क्योंकि हम डॉक्टर्स की बात बहुत मानते हैं ना। अगर डॉक्टर ने बता दिया कि ये नहीं करना है तो हम बहुत सपोज वही सेम बातें हमारे दोस्त ने भी कहा है कभी कि ये नहीं करना चाहिए तुम्हें, तब नहीं सुनते हैं, लेकिन जब डॉक्टर बोल देते हैं ऐसे स्ट्रिक्टली तो हम सुनने की कोशिश करते हैं, है ना।
तो डॉक्टर भी यहाँ पर बहुत सारे लोग बन सकते हैं। टैरो कार्ड रीडर बहुत सारे लोग बन सकते हैं। स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल गुरु, लाइफ कोच, किसी किसी के लिए ऐसा एक समय आपकी जिंदगी में आने वाला है जब आपसे बात करने के लिए बहुत लोग आपको रिक्वेस्ट करेंगे पर्सनली बात करने के लिए। बहुत लोग अपॉइंटमेंट्स लेंगे आपके साथ, आपसे बात करने के लिए। ऐसा भी दिन आपको देखने को मिलेगा, एटलीस्ट इनके प्लानिंग में तो है। सर्विट्यूड, लॉस ऑफ पावर और कंट्रोल, ये जो समय आप अभी देख रहे हो जहां पर लोग आपको बेकरार कराते हैं, रिलेशनशिप्स में कोई वैल्यू आपको नहीं देते हैं, आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ये समय बदल जाएगा। आपके थ्रू कान्हा जी लोगों को दिखाने वाले हैं, उन लोगों को जो अपने पावर के अहंकार में ब्लाइंड हो जाते हैं। ओके, उन लोगों को आपके थ्रू कान्हा जी दिखाना चाहते हैं कि पैसे पावर के बाद भी इम्पैक्ट हुआ जाता है, पैसे पावर के बाद भी काइंड हम हो सकते हैं, कंपैशनेट हो सकते हैं। कंपैशनेट होने के लिए गरीब होने की जरूरत नहीं है, काइंड होने के लिए गरीब होने की जरूरत नहीं है, कोएग्जिस्ट करने के लिए गरीब होने की जरूरत नहीं है। आपके थ्रू कान्हा जी ये सबको दिखाएंगे, ये कान्हा जी के प्लानिंग है। जब आपके पास पैसे होंगे, पावर होंगे, पोजीशन होंगे, तब भी आप औरों के साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हो, तब भी आप बहुत बहुत काइंड वर्ड्स यूज कर रहे हो, तब भी आप लोगों की मदद कर रहे हो। तो ये उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे सिद्ध हो जाएगा जो ऑलरेडी पावरफुल है, पोजीशन होल्डर है, लेकिन काफी ज्यादा अहंकारी भी हैं। लास्टली यहां से देखते हैं कुछ वाइल्ड कार्ड्स, हम कान्हा जी के डेक से ही देखेंगे कुछ वाइल्ड कार्ड्स जो कान्हा जी मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव को बताना चाहते हैं। Do not provoke negativity. Do not invite negativity by doing or saying wrong things. खुद के दिमाग में जो बातें आप खुद के साथ करते हो उसमें नेगेटिव बातें कम यूज करो, खुद को नेगेटिव कम बोला करो। ओके, ये नंबर 1 मैसेज है फ्रॉम कान्हा जी। ठीक है, मतलब वाइल्ड कार्ड्स है ना, तो सबसे ओ माय गॉड, ओके, जो मैं बोल रही थी, हाँ जी, कि कान्हा जी के इस ब्यूटीफुल डिवाइन डेक से सबसे पहला ही कार्ड आया है कि नेगेटिव बातें कम बोला करो। ओके, जब चीजें अच्छी चल रही है तब भी उसको शक करना कि इतना अच्छा कैसे हो रहा है मेरे साथ, इतने अच्छे से कैसे लोग बात कर रहे हैं मेरे साथ, ये नहीं करना है। अरे मेरे साथ तो हमेशा गलत ही होता है, चलो करके देखते हैं, पता है मुझे होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी करके देखते हैं, नहीं बोलना है। नेगेटिव चीजों को प्रोवोक मत करो, नेगेटिव चीजों को, नेगेटिविटी को इन्विटेशन मत दो जिंदगी में। नेक्स्ट क्या है, न्यू बिगिनिंग। ओ माय गॉड, कान्हा जी इस कार्ड से आपको बताना चाहते हैं आपकी जिंदगी में ना कान्हा जी काफी बार क्या करते हैं, ऑल ऑफ सडन चेंजेस लाते हैं। कभी कभार आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट करते हो समझ के, कभी कभार उन चेंजेस से डर के ना रेजिस्ट करते हो। तो यही कान्हा जी बात करना चाहते हैं कि रेजिस्ट मत करो। हर एक चेंज आपको इसी प्लानिंग के साथ कनेक्ट करता है, हर एक चेंज आपको इसी प्लानिंग के साथ अलाइन करेगा। आप जब रेजिस्ट करोगे ना, व्हाट विल हैपन कि ये प्लानिंग डिले हो जाएगा, ये नहीं करना है। जो जहां पर भी कान्हा जी आपसे डिमांड करते हैं कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज होना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस तरीके से चलना है, उस तरीके से चलना है, वहां पर रेजिस्ट नहीं करना है। ठीक है, या फिर रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना है कि नहीं 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 ये तो हम नहीं कर सकते, वो तो हम नहीं कर सकते, जिद्दी होना। ठीक है, कि नहीं हम कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो जाए, हम इस पर्टिकुलर कंपनी को लेट गो नहीं करेंगे, हम इस पर्टिकुलर टॉक्सिक पर्सन को लेट गो नहीं करेंगे, ये सही नहीं है।
ओके, जो न्यू बिगिनिंग आप अपने जिंदगी में चाहते हो, नॉट ओनली आप चाहते हो बट जो कान्हा जी के प्लान है, इतने ब्यूटीफुल प्लान को अगर आप चाहते हो कि अगर ये सच सच हो जाए, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको स्टूडेंट मेंटेलिटी में रहना है, नंबर 1। नेक्स्ट तो है कि चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, ये समझ के कि अगर ये हो रहा है मेरे जिंदगी में, अगर यहाँ पर मुझे एक एक्शन डिमांड, अगर ये सिचुएशन मेरे साइड से एक एक्शन डिमांड कर रहा है, देन इट्स कान्हा जी जो मेरे जिंदगी में चेंजेस ला रहे हैं, मुझे चेंज करने के लिए कुछ बोल रहे हैं। सो आई नीड टू लिसन टू इट। ओके, Gita, the absolute truth, do what is desired of you, perform your duty. हर एक सिचुएशन को अच्छे से समझना होगा आपको। आपके जिंदगी के जो भी सिचुएशंस के साथ आप डील करते हो एवरी डे, ठीक है, चाहे वो माँ के साथ हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलर प्रोफेशनल रिलेटेड कोई सिचुएशन हो, जो भी सिचुएशन के थ्रू आप जाते हो, उस सिचुएशन को जब आप बैठकर जी रहे हो या फिर जब आप उस सिचुएशन में उस सिचुएशन को फेस कर रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ द सिचुएशन, विच मीन्स व्हाट, कि वो सिचुएशन एग्जैक्टली क्या डिमांड कर रहा है आपसे। ये सिचुएशन मेरे से डिमांड करे कि मैं वो पर्टिकुलर चैलेंजिंग टास्क करूं, तो वो करना है। दैट इज माई ड्यूटी। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अभी मेरा ड्यूटी क्या है, धर्म क्या है, वही कर्म मुझे करने हैं। उसके लिए सिचुएशन में बैठकर अवेयरनेस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिचुएशन को जब आप फेस कर रहे हो, उसको अरे यार मम्मी से झगड़े हो गए, क्यों झगड़े हो गए, उस सिचुएशन में क्या डिमांडेड था? गुस्सा तो डिमांडेड नहीं था, लेकिन क्या डिमांडेड था, क्या डिमांड किया जा रहा था? अगर वो लगता है कि हाँ वो धर्म है, देन वो करो, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको लग रहा है जो सिचुएशन क्रिएटेड हो गया है, उस सिचुएशन से सही यही होगा कि मैं ये कंपनी छोड़ दूं एंड एक न्यू कंपनी में जाऊं, फॉर एग्जांपल, तो वो आपके लिए सही है, वो ड्यूटी आपको करना है। तो सिचुएशन के स्पिरिट को समझो और स्पिरिट के मुताबिक आपको आपके ड्यूटीज फुलफिल करनी है, तभी जाकर आप इस ब्यूटीफुल प्लान के साथ अलाइन हो पाओगे। ओके, सो एनीवे दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, हमारे प्यारे कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।